नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं नॉर्सेट 5 में जनरल अवेयरनेस के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। केवल एक टॉपिक आदित्य L1 से। आदित्य L1 से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, हमने यहाँ पर समराइज़ करने की कोशिश की है, जहाँ से क्वेश्चंस आपको इस आने वाले एग्ज़ाम में नज़र आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आदित्य L1 डेवलप्ड फॉर। आदित्य L1 को डेवलप क्यों किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत ने बैक टू बैक पहले चंद्रयान 3 भेजा, जुलाई में भेजा था, अगस्त में जिसको लैंड कराया, और इसके ऊपर भी हम एक सेशन के अंदर जो भी 8-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं करने वाले हैं। उसके बाद में ठीक 10 दिन बाद में क्या भेज दिया, आदित्य L1, यानी कि भेजा तो इसको 1.5 महीने पहले था, लेकिन इसके लैंड होने के ठीक 10 दिन बाद में आदित्य L1 भेजा है। ये आदित्य L1, आदित्य आप समझते हो कि हम हिंदी में, संस्कृत भाषा में आदित्य किसको बोलते हैं, सन को बोलते हैं। तो सन के ऑब्जर्वेशन के, ऑब्वियस सी बात है कि सन से रिलेटेड, सन से नाम लिया गया है आदित्य L1। ये जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी ने भेजा है और डेवलप किया है। किस पर्पज़ से, सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए, केवल और केवल सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कि एक ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी है, हिंदी में बोलते हैं ना ऑब्जर्वेटरी, वेधशाला। तो ये एक ऑब्जर्वेटरी है और इसे सन की स्टडी के लिए भेजा गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, ये सन की कौन कौन सी सरफेसेज को स्टडी करेगा। सबसे बाहर की सरफेस कोरोना, एग्जैक्टली वही कोविड वाला नाम सबसे, और इसके नीचे की जो लेयर है क्रोमोस्फीयर, इन दोनों को ये स्टडी करने वाला है कौन, आदित्य L1। तो दिमाग में क्वेश्चन बहुत अच्छे से बैठ जाना चाहिए, मन मस्तिष्क में। अगर आदित्य L1 को लेकर के ये क्वेश्चन आता है कि आदित्य L1 को क्यों डेवलप किया गया है, केवल सोलर के ऑब्जर्वेशन के लिए। और सोलर ऑब्जर्वेशन, सन के ऑब्जर्वेशन को क्या, सन की कोरोना और क्रोमोस्फीयर सरफेसेज को, लेयर्स को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई। आदित्य L1 को किसने डिजाइन और डेवलप किया है। आदित्य L1 को ऑब्वियस सी बात है इसरो ने ही डिजाइन और डेवलप किया है। ठीक है, अब इसमें कुछ अलग अलग जो पेलोड्स हैं वो जो इम्पोर्टेंट हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आदित्य L1 जो सैटेलाइट है उसको किसने डेवलप किया है, उसको इसरो ने ही डेवलप किया है। इसरो ने ही उसको डिजाइन करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल आदित्य L1 बी इंसर्टेड। आदित्य L1 को कहाँ प्लेस किया जाएगा, कहाँ इंसर्ट किया जाएगा। अब हम सोचने को, ये कोई सोच रहे हो कि आदित्य L1 चूंकि सन की स्टडी के लिए भेजा गया, जैसे चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया चंद्रमा के लिए, तो क्या आदित्य L1 को भी सन तक भेजा गया है। जी नहीं। अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पर डायग्राम, यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं, जो हमने बना रखा है डायग्राम, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये अर्थ की प्लेसमेंट है और ये सन की प्लेसमेंट है, और ये L1 है। आदित्य L1 नाम इसीलिए दिया गया, ये L1, ये पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे कि आदित्य L1 जो है वो पॉइंट जो है वो क्या है एक्चुअल में, L1 जो है वो एक्चुअल में क्या है। अगर देखा जाए तो ये अर्थ और सन की जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ है। 15 करोड़ क्या, किलोमीटर। सन, अर्थ से सन जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन हमने आदित्य L1 को जो भेजा है वो कहाँ पर भेजा है, वो अर्थ और सन के बीच में जो, यानी अर्थ से केवल और केवल 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही भेजा है। यानी कि आदित्य L1 को अर्थ से 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया जाएगा, जो कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस का केवल और केवल 1% है। समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ से रिमोट सेंसिंग से ये स्टडी करेगा उसको, सन को। तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और आपको क्या दिमाग में रखनी है, ये L1 जो है ये कहाँ से लिया गया है। अब देखिए आप, ये अर्थ है, ये मून है, लेकिन मून का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अर्थ और जो सन है, ये अर्थ और सन सिस्टम समझ लीजिए हम। अर्थ और सन के सिस्टम में ये 5 पॉइंट्स हैं। देखो, ये L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5। ये L शब्द का मतलब क्या है, लैग्रेंजर।
लैग्रेंजर पॉइंट्स हैं जिनको इन्होंने मतलब आविष्कार तो क्या बोलें, जिन्होंने को खोजा है या डिफाइन किया है, खोजने का भी क्या है, डिफाइन कर दिया। ये 5 पॉइंट्स हैं लैग्रेंजर पॉइंट्स, L1, L2, L3, L4, L5। तो आप भारत की इसरो ने जो आदित्य L1 भेजा है ये इस L1 में प्लेस किया जाएगा। यहाँ पर हमारा सैटेलाइट जो आदित्य L1 है वो जाएगा और सन की स्टडी करेगा। सन की कौन कौन सी लेयर्स को या सरफेसेस को स्टडी करेगा? कोरोना आउटर मोस्ट लेयर है और उसके नीचे क्रोमोस्फीयर है, उनको ये स्टडी करने का काम करेगा अपनी रिमोट सेंसिंग से। ये इसकी ट्रेजेक्ट्री देखिए आप, जैसे जब भी जाता है और आपको मतलब इस तरीके से भेजना होता है जब फ्यूल कम होता है, तो इसी तरीके से अर्थ की जो ऑर्बिट है इससे निकलता है और फिर यहाँ पर देखिए L1 पॉइंट है और इस तरीके से ये जाने वाला है। तो ये आदित्य L1 की ट्रेजेक्ट्री है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे यानी 15 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। सन कितना दूर है उससे और 100 गुना ज़्यादा दूर है, 100 गुना ज़्यादा दूर है फिर भी सन, ठीक है। और जो कुछ लोग बोलते रहते हैं ना कि कुछ एक सालों में जो सन है वो ख़त्म हो जाएगा और ब्लैक होल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई स्टडीज़ है नहीं अभी तक कि कुछ बिलियन ईयर्स में जो है वो सन जो है वो ब्लैक होल बन जाएगा और हम सबको खींच लेगा, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। फर्स्ट इंडियन मिशन टू ऑब्जर्व सन, यानी कि भारत ने जो आदित्य L1 भेजा है इसके पहले भी भारत ने कोई सन ऑब्जर्वेटरी के लिए, सन ऑब्जर्वेशन के लिए कोई मिशन किया है क्या? जी नहीं, ये सन के ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा पहला मिशन है। तो भारत का जो पहला मिशन है सन का ऑब्जर्वेशन का आदित्य L1 ही है, जो कि हमने अभी अभी प्रक्षेपित किया है। अब देखिए किसी भी आपके जो सैटेलाइट है उसको ले जाने के लिए कोई ना कोई लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए होता है, नहीं रॉकेट चाहिए होता है। तो आदित्य L1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ पर जो हमारे जो सैटेलाइट व्हीकल्स जो हैं, रॉकेट्स हैं, उनके नाम या तो PSLV हैं या SLV हैं मैक्सिमम जो हैं। और हमारे रॉकेट्स जो हैं वो औरों के मुकाबले इतने फ्यूल में मतलब एफिशिएंट कह सकते हो, इतना फ्यूल लेके जाने वाले नहीं होते, भारी भरकम रॉकेट्स हमारे नहीं होते हैं। हमारे कोस्ट एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट इस तरीके के व्हीकल्स होते हैं हमारे, कि जैसे लूना 25 निकला और तुरंत 10 दिन के अंदर पहुंचने वाला था लेकिन धड़ाम से नीचे गिर गया। और यही लाइफ में सक्सेस का मंत्र भी है। रसिया ने अचानक से मतलब हमारे मिशन के ठीक 20 दिन के बाद में लूना 25 जो है उनका लंबे टाइम से अवेटेड था और उसको उन्होंने लॉन्च किया, जो कि हमारे चंद्रयान 3 से भी 2 दिन पहले ही और लगभग वहीं साउथ पोल पे उतरने वाला था। क्रैश लैंडिंग हो गई उसकी, लेकिन भारत के इसरो ने बहुत पेशेंस के साथ में भेजा जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में 23 तारीख को इसको लैंड कराया। पूरी दुनिया देख रही थी, पूरा विश्व देख रहा था कि पेशेंस का रिजल्ट क्या होता है। और यही पेशेंस का रिजल्ट जो है आप लोगों को अपनी लाइफ में उतारना है कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स को क्रैक किया जा सकता है, लाइफ में सफल हुआ जा सकता है। यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि आदित्य L1 को कौन से रॉकेट से भेजा गया है, कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा गया है। तो PSLV था, सब में PSLV लिखा हुआ। PSLV का मतलब क्या होता है? पोलार सैटेलाइट। पोलार सैटेलाइट। LV का मतलब होता है लॉन्चिंग व्हीकल। अब ये लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है? रॉकेट को ही लॉन्चिंग व्हीकल बोला गया है, ठीक है ना। पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल याद रहेगा आई थिंक आपको। और ये C57 था जिसके थ्रू लॉन्च किया गया, वो PSLV C57 था जिसके द्वारा आदित्य L1 को जो है वो लॉन्च किया गया। चंद्रयान से लेकर के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट सेशन ही लेकर के आने वाले हैं। आदित्य L1 को किस दिन लॉन्च किया गया है? डेट आप सब लोगों को पता होनी चाहिए कि आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमोट सेंसिंग पेलोड, यानी कि 7 अलग अलग तरीके के पेलोड्स हैं स्टडी करने के लिए, सन की ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग 7 तरीके के पेलोड्स हैं। इनमें से कुछ रिमोट सेंसिंग है, कुछ इन सिटू हैं, ठीक है, कुछ इन सिटू हैं और कुछ रिमोट सेंसिंग है। तो इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पेलोड है VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, तो यानी कि कोरोना से जो एमिशन हो रहा है उसको, जो विजिबल लाइन है उसकी रेज की, उसको स्टडी करने के लिए, उसके रिमोट सेंस स्टडी करने के लिए जो पेलोड है उसका नाम है VELC। और उसको जो कि कोरोना को स्टडी करेगा,
किसने डेवलप किया है? इन पेलोड्स को अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने डेवलप किया और केवल आपको साथ याद रखने की जरूरत नहीं, केवल VELC को ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन हमें आपसे बहुत ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है और इस VELC को IIA मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर है? बेंगलोर में है। अलग क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर है? बेंगलोर में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब वही समझ लीजिए कि एक तरीके से आदित्य L1 का ही क्वेश्चन है। तो इसको IIA ने डेवलप किया है VELC को, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जो कि कोरोना को स्टडी करेगा, रिमोट सेंस स्टडी करेगा, इंसिटू नहीं है। और आपसे कोई ये भी पूछ सकता है VELC जो हो किस तरीके का पेलोड है? रिमोट सेंसिंग है या इंसिटू है? तो ये रिमोट सेंसिंग पेलोड है। किसने डेवलप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने डेवलप किया है। प्रोजेक्टेड टाइम देखिए, ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो क्वेश्चन हमने रख ही दिया है। इससे लगभग 125-127 दिन लगाएगा ये वहाँ तक L1 में प्लेस होने के लिए, तो आप इसको इतना इंपॉर्टेंट मान के मत चलिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजन उसका केवल और केवल हमें एस सोमनाथ सर की तस्वीर नज़र आ रही थी लंबे टाइम से, इसलिए उस क्वेश्चन के साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी क्या कहें, कन्फ्यूजिंग है लोगों को, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं वो कौन है? आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जाने माने नाम, जो के सिवान सर के, जो कि चंद्रयान 2 के समय, जो कि हमारा 1% फेल हो गया था, मतलब हम लैंड नहीं कर पाए थे, सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाए थे। एस सोमनाथ सर, इनका नाम अभी आप सुन रहे हो। और ये प्रोजेक्ट ये इनका आदित्य L1 से कोई रिलेशन है क्या? जी नहीं, इनका रिलेशन केवल और केवल चंद्रयान 3 से है। और क्या रिलेशन हम स्टडी करेंगे उसके अंदर। आदित्य L1 के देखो जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हों अलग अलग होते हैं। एक ही व्यक्ति के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती। निगार शाजी जो हैं वो आदित्य L1 को देख रहे थे। आदित्य L1 को देख रहे थे क्या? अभी भी वही देख रहे हैं। तो आदित्य L1 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं वो निगार शाजी हैं, ना कि एस सोमनाथ सर या फिर के सिवान सर। के सिवान सर जो हैं, इनका एक और बात आपको दिमाग में रखनी है। आपको क्या? IIM इंदौर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनको शामिल कर लिया गया है। तो उनके मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो गवर्नर होते हैं वो बनाया गया के सिवान सर को अभी। इसके लिए हम सेपरेट क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत कीजिएगा आप। तो ऐसा क्वेश्चन भी जो ना प्रोबेबल है, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है आने वाले नोट सेट के अंदर। और नोट सेट में पहले 10% क्वेश्चन हुआ करते थे, यानी 200 में से केवल 20 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब की बार केवल 100 में से 20 क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन हैं वो एकदम से डबल बढ़ गए एक तरीके से। और अब हमें कम से कम 5 क्वेश्चन मैथ से, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से, 5 क्वेश्चन जीके से और 5 क्वेश्चन इंग्लिश से। लेकिन ये कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है, करना चाहिए लेकिन एम्स को ऐसा कि इस तरीके से 5-5 क्वेश्चन जो हैं कम से कम, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने इंग्लिश से भी क्वेश्चन रख दिए हैं। 20 क्वेश्चन ही रख रहे हैं तो 7-7 क्वेश्चन कर दीजिए, अगर 3 चैप्टर से रख रहे हैं, 3 चैप्टर से रख रहे हैं तो, या 3 टॉपिक से रख रहे हैं तो जो भी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज आदित्य L1 बीन लॉन्च फ्रॉम? आदित्य L1 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? यानी कोई ना कोई लॉन्चिंग साइट से लॉन्च किया गया है। अब भारत के अंदर लॉन्चिंग साइट्स कितनी हैं? लॉन्चिंग साइट्स को क्या बोलते हैं? रॉकेट लॉन्च साइट्स बोलते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स बोलते हैं। भारत के अंदर 3 रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स हैं। एक तो किसके नाम पर है? विक्रम साराभाई के नाम पर है, विक्रम साराभाई लॉन्च सेंटर, विक्रम साराभाई लॉन्चिंग सेंटर। और ये कहाँ पर है? ये तिरुवनंतपुरम, तुम्बा जिसको बोलते हो, तुम्बा कहाँ पर है भाई? ये केरला में। तो विक्रम साराभाई लॉन्च सेंटर जो स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर है, पहली लॉन्चिंग साइट। दूसरी साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, बार बार नाम सुन रहे होंगे आप इसका, ये आंध्र प्रदेश में है। तीसरी लेस नोन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको जो कि कहाँ पर है? भाद्रक। कहाँ पर है भाद्रक भाई? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। तो ये 3 मेजर लॉन्चिंग साइट्स हैं। मेजर क्या? 3 लॉन्चिंग साइट्स हैं, रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स हैं भारत में। विक्रम साराभाई जो कि तिरुवनंतपुरम थिम्बा केरला में है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड भाद्रक उड़ीसा में है। तो इन तीनों लॉन्चिंग साइट्स में से कहाँ से लॉन्च किया गया? किसको?
आदित्य L1 को लॉन्च कहाँ से किया गया? आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रहनी चाहिए। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रनिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक से नहीं था लेकिन अलग से है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। हु द फर्स्ट वुमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड? इंडियन रेलवे बोर्ड में CEO चेयरपर्सन होते हैं, ऑब्वियस सी बात होते हैं, लेकिन आज तक कोई भी वुमन महिला CEO या चेयरपर्सन नहीं रही है, पहली बार बनी है, और इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैडम जया वर्मा सिन्हा को पहली बार का मतलब लेडी CEO या चेयरपर्सन जो है बनाई गई हैं इंडियन रेलवे बोर्ड की, और कौन है? जया वर्मा सिन्हा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेशनल स्पेस डे इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। नेशनल स्पेस डे अब अगले साल से हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा। जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ चंद्रमा की धरती पर, उस दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री भारत में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे, और वहीं से पूरे मिशन को जो है वो देख रहे थे, इसकी सक्सेस को देख रहे थे। और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंड कराया गया चंद्रमा की धरती पर। भारत जब लौटे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो सीधे इसरो विजिट किया उन्होंने, और सब वैज्ञानिकों के साथ में बातचीत की, वहाँ के स्टाफर्स के साथ में बातचीत की, और वहीं से अनाउंस किया गया कि अब हर साल नेशनल, नॉट इंटरनेशनल, नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व किया जाएगा। जिस तरीके से अदर डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं, भारत में 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। यहाँ पर जब हम आदित्य L1 यानी स्पेस से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पेस की जो मेजर एजेंसीज़ हैं, प्रोमिनेंट एजेंसीज़ हैं, स्पेस एजेंसीज़ हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम सबसे ज़्यादा तो नासा का ही नाम सुनते हैं, पर नासा ठीक है अपने जो भी लेवल पे कर रहा है। सबसे पहले हम इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, USA की एजेंसी है। तीसरे नंबर पर हम देखें तो ESA, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ये किसी अकेले कंट्री की नहीं है, यूरोप के जो 15-20 कंट्रीज को मिलाकर के उनकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल स्पेस एजेंसीज का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। एक स्पेस एजेंसी कौन सी है जी? स्पेस एक्स का नाम आपने सुना होगा। ये प्राइवेट एजेंसी है, मतलब स्पेस में जाने के लिए, स्पेस के लिए कोई प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है। यस, स्पेस एक्स। और ये कौन से भाई? अपने ट्विटर वाले, और ट्विटर का नाम आजकल एक्स कर दिया गया भाई, ठीक है ना। ट्विटर सब नाम से सब नहीं रहा है, इसको नाम बदल दिया गया एक्स, ठीक है ना। और क्योंकि इलॉन मस्क की जो मैक्सिमम कंपनियां हैं वो एक्स के नाम से ही हैं, उनके मैक्सिमम कंपनियों में ये एक्स का नाम है ही है, तो ट्विटर का नाम बदल करके उन्होंने एक्स कर दिया है। लोगो भी इसी तरीके का हो गया है। उनकी कंपनी स्पेस एक्स, स्पेस के लिए, और प्राइवेट एजेंसी है ये एक तरीके से। और इसके ओनर जो कौन है वो कौन है भाई? इलॉन मस्क हैं। ओनर कौन है इसके? इलॉन मस्क। कहाँ पर हेडक्वार्टर? US की है, कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है ये। एक स्पेस एजेंसी है रोसकोसमोस, जिसने हमें आज तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब रसिया की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस है। जापान की स्पेस एजेंसी जो है वो जाक्सा है, जापान एरोस्पेस जाक्सा एंड एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा जापान की है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है, CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इजराइल भी हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं भारत देश के, भारत देश का बहुत मित्र देश है, और वहाँ की स्पेस एजेंसी है इजराइल स्पेस एजेंसी, ईशा, इजराइल। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड की अलग अलग स्पेस एजेंसीज हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि एम्स नोटसेट अपने हिसाब से पेपर देता है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें प्रोबेबल नज़र आ रहा है, और आप सब कुछ हमारे लक पर डिपेंड करता है। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।